This documentary is based on available public information. ये वृत्तचित्र उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी पर आधारित है। हिमालय की गोद में एक रहस्य छुपा था, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने में इंसानों को दशकों लग गए। एक ऐसी दीवार जो पहाड़ों ने खड़ी की थी और जिसे तोड़ना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन क्या होता है जब इंसान की जिद पहाड़ की जिद से टकरा जाती है? रोहतांग। यह नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोहतांग का अर्थ होता है लाशों का मैदान। यह नाम इस दर्रे ने खुद कमाया है, सदियों की बर्फ में दफन हुई अनगिनत जानों से। हर साल सर्दियों की दस्तक के साथ लाहौल और स्पीति की घाटियां दुनिया से कट जाती थी। महीनों तक कोई रास्ता नहीं, कोई दवा नहीं, कोई मदद नहीं, बस बर्फ, अंधेरा और इंतजार। लेकिन एक सवाल था जो दशकों से किसी के जहन में गूंज रहा था। क्या इस पहाड़ के नीचे से रास्ता बनाया जा सकता है? क्या इंसानी हाथ उस पत्थर को चीर सकते हैं जिसे प्रकृति ने हजारों साल में गढ़ा था? ये कहानी है उस सवाल के जवाब की। सन 2000 भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सपने को हकीकत की नींव दी। रोहतांग दर्रे के नीचे एक सुरंग बनाने का ऐलान हुआ। यह सुरंग सिर्फ पत्थर में एक छेद नहीं थी, यह लाखों लोगों की उम्मीद थी। उन लोगों की उम्मीद जो हर सर्दी में दुनिया से अलग हो जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता जिनकी आंखों में कवि का सपना था और दिल में सैनिक का हौसला। उन्होंने कहा था, पहाड़ हमें रोक नहीं सकते, हम रास्ता बना लेंगे। और उस दिन उनकी उस बात को पूरा करने की शुरुआत हुई। लेकिन शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। 3000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर काम करना यह कोई साधारण निर्माण नहीं था। यहाँ ऑक्सीजन कम थी, तापमान 0 से नीचे था और जमीन के नीचे क्या है यह कोई नहीं जानता था। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने चेताया, इस पहाड़ के भीतर पानी के अनदेखे स्रोत हैं, दरारें हैं और ऐसी चट्टानें हैं जो किसी भी वक्त धंस सकती हैं। और फिर शुरू हुई वह जंग, इंसान बनाम पहाड़। 2010 में खुदाई शुरू हुई। DRDO, BRO और हजारों मजदूरों ने मिलकर उस पत्थर को चुनौती दी जो अब तक अजेय था। विस्फोट होते थे, धरती कांपती थी और हर धमाके के बाद पहाड़ का एक और टुकड़ा नीचे आता था। लेकिन पहाड़ ने भी हार नहीं मानी। सुरंग के भीतर अचानक पानी का रेला आता, काम रुक जाता, कभी चट्टानें खिसकती और मशीनें दब जाती। मजदूर जान जोखिम में डालकर काम करते। कई बार लगा यह सुरंग कभी पूरी नहीं होगी। एक बार खुदाई के दौरान इतना पानी भर गया कि सुरंग के भीतर काम करने वाले मजदूरों को जान बचाकर निकलना पड़ा। हफ्तों तक काम बंद रहा। इंजीनियर रातों को नींद नहीं सो पाते थे। सवाल यही था, क्या यह सुरंग कभी पूरी होगी? 8.8 किलोमीटर यह वह दूरी थी जो खोदनी थी। लेकिन यह सिर्फ दूरी नहीं थी, हर मीटर एक नई मुश्किल थी। भीतर तापमान इतना कम कि मशीनें जम जाती थी, धुआं इतना घना कि सांस लेना मुश्किल हो जाता, और ऊपर से बर्फ का दबाव, लाखों टन बर्फ जो हर पल उस सुरंग को कुचलने की कोशिश करती थी। फिर भी मजदूर डटे रहे, इंजीनियर डटे रहे, भारत डटा रहा। यह सुरंग सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं थी, यह उन लोगों की कहानी थी जिन्होंने अपनी जवानी इस पहाड़ के भीतर लगा दी। कई मजदूर यहीं बीमार पड़े, कई के परिवार उनका इंतजार करते रहे, लेकिन किसी ने भी कदम पीछे नहीं हटाया। और फिर वह दिन आया, 3 अक्टूबर 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सुरंग का उद्घाटन किया। वह सुरंग जिसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, आज उनके नाम पर समर्पित थी। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर 8.8 किलोमीटर लंबी, और इसने मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम कर दी। नरेंद्र मोदी, मजबूत कदकाठी, छोटे करीने से कांटे बाल, सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें जिनमें दृढ़ संकल्प झलकता है, हिमाचल की ठंडी हवा में खड़े थे और उनकी आंखों में एक ऐसा भाव था जो शब्दों से परे था। उन्होंने कहा, यह सुरंग सिर्फ पत्थर में बना रास्ता नहीं है, यह भारत के इरादे का प्रमाण है। और वह प्रमाण आज भी हर दिन लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। लाहौल स्पीति की घाटियां जो कभी 6 महीने तक दुनिया से कटी रहती थीं, अब साल भर जुड़ी रहती हैं। सेना के जवान अब चंद घंटों में सरहद तक पहुंच सकते हैं, किसान अपनी फसल बाजार तक ले जा सकते हैं, और सबसे जरूरी, एक बीमार इंसान अब समय पर अस्पताल पहुंच सकता है। यह सुरंग सिर्फ एक निर्माण नहीं है, यह उन माओं की दुआ है जिन्होंने बर्फ में अपने बच्चों को खोया। यह उन सैनिकों का बलिदान है जो कभी रोहतांग पार नहीं कर पाए। यह उन मजदूरों का पसीना है जिनका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके हाथों ने इतिहास बनाया। अटल सुरंग यह सिर्फ पत्थर में बना एक रास्ता नहीं, यह इंसानी जज्बे की वह दास्तान है जो हर उस इंसान को याद दिलाती है कि जब इरादा पक्का हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। हिमालय आज भी उतना ही विशाल है, उतना ही शांत, उतना ही रहस्यमयी, लेकिन उसकी छाती में एक निशान है, एक ऐसा निशान जो बताता है कि इंसान ने यहाँ हार नहीं मानी, और वह निशान अमर है।